इस दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में भी हम उनके साथ एकजुटता प्रकट करते हुए भी कुछ ऐसे मुश्किल और असहज सवाल हैं जो हमें पूछना है अपने आप से भी और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे भी। जब भी कोई सवाल आप करेंगे सत्ताधारियों की विफलता के बारे में, लापरवाही के बारे में, गृह मंत्री की भूमिका को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के, उसको हमेशा ये बनाने की कोशिश की जाती है कि जैसे ये हिंदू और मुसलमान का मसला। तो बहुत सतर्क रह के, ये मुश्किल घड़ी है लेकिन फिर भी सवाल कठिन जरूर है लेकिन उठाए जाने चाहिए कि भारी हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे थे। अभी गुजरात में एक औरत जब मारी गई, उसका परिजन मारा गया, तो गुजरात का गृह मंत्री पाटिल जब उसके पास गया तो उसने कहा कि जिस ऊंचाई पर यह घटना हुई वहां 1.5 घंटे तक जो घायल थे, जो मृतक के तड़पते रहे, कोई पुलिस वाला, कोई सीआरपीएफ, कोई सेना का लोग उनके सहयोग के लिए नहीं आया। तो ये किसकी विफलता है? ठीक ऐसा ही अगर ये सवाल उठ रहा है आज कि 5 साल पूर्व पुलवामा में जो घटना हुई, क्या जांच हुई, कौन लोग जिम्मेवार थे, किस तरह की शक्तियां उसमें शामिल थी, इसको लेकर के भारत की जनता में जिज्ञासा थी। जो लोग जानना चाहते थे उसके बारे में आज तक पर्दा पड़ा हुआ। तो एक तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जिस बातों पर लालोट हो रही है, ठीक उसको और प्रसन्न करते हुए भारत में भी एक ऐसे सांप्रदायिक संगठन है, आपको लगेगा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट और इनके बीच एक इस तरह का रिश्ता है जो दोनों एक दूसरे को पूरक हैं, एक दूसरे को खुराक पहुंचाते हैं। आज हमारा सिटीजन फोरम नागरिकों की जो सभा है, उसके साथ तकलीफ में एक साथ रहते हुए भारत के सत्ताधारियों से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए। सिटीजन फोरम ये भी मानता है कि ऐसा दबाव रहता है, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो राइट विंग का, दक्षिणपंथी लोगों का ऐसा वर्चस्व है कि आपको अगर उनके नैरेटिव में, उनके घेरेबंदी में उनके अनुकूल जो चीज नहीं रहती है उसमें फिर आप पर आरोप लगाना शुरू करते हैं। आपको मुसलमानों का पक्षधर घोषित करेंगे, आतंकवादियों का पक्षधर घोषित करेंगे, लेकिन तमाम चीजों में साहस के साथ मुश्किल, कठिन लेकिन जरूरी सवाल हमें उठाए जाने चाहिए। सिटीजन फोरम इसी के लिए बना है। आप लोगों ने उस घोड़े वाले का, जो आदिल नाम का लड़का जब आतंकवादियों से अकेला कन्फ्रंट करता है, मुकाबला करता है और उसे मारा जाता है, और उसने वो तस्वीर आपने देखी होगी कि उसके पिता, उसका बच्चा उसके सामने, शव के सामने खड़ा है और उसको चूम रहा है। तो ये बहुत ही दहला देने वाली तस्वीरें हैं। इसको कभी भी धार्मिक चश्मे से देखा जाएगा। यही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, सांप्रदायिक तत्व जो वहाँ भी बैठे हैं और हमारे देश का विषय, दोनों के बीच लगता है कि एकजुटता है, एक ही नैरेटिव दोनों सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये सभा भी चलेगी जैसा मैंने बताया।